तो लोग जवानी में बालों से महरूम हो जाते हैं, वो बालों की वापसी के लिए हमेशा कोशा रहते हैं, कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिर्फ मर्द ही गंजे क्यों होते हैं? ख़वातीन में ये ऐसा क्यों नज़र नहीं आता? हालांकि हर दूसरी लड़की या फिर औरत, आपको पता है, बाल गिरने की शिकायत करती नज़र आती है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तकरीबन तमाम मर्दों के बाल ही गिरते हैं और वो गंजे होते हैं। लेकिन बाज़ मर्दों में ये जो अमल होता है इस कदर कम होता है कि उनके गंजे होने का एहसास नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ मर्दों में ये अमल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उनके सर का बेशतर हिस्सा बालों से खाली हो जाता है, वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर मर्द ही अपने बालों से क्यों महरूम हो जाते हैं और बालों के गिरने की वजूहात क्या हो सकती हैं? इन हवालों से आज हमने बात करनी, खासतौर पर जो मर्द हजरात गंजे होते हैं उनसे बात करनी है। नायाब ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर एक्सपर्ट हैं। नायाब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नायाब, आज हमने बात करनी है कि मर्द इतनी जल्दी क्यों गंजे हो जाते हैं या जो गंजपन का शिकार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 90% हमने देखा है जो बालों के गिरने का मसला होता है वो मर्दों में ही ज़्यादा होता है कि उनका सर खाली हो जाता है। तो क्यों होता है? पहले तो ये मसले के हवाले से बताइए, क्यों होता है? देखें, ये आजकल बहुत मेन इशू है, बहुत मेन इशू। मेरे क्लिनिक में बहुत टीनेजर्स लड़के, लाइक 16-17 ईयर्स के बच्चे जो आते हैं बैडनेस के साथ। अब इसकी कॉजेज़ इतनी ज़्यादा हैं आजकल, हमारे जो देखा जाए तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि फीमेल्स और मेल्स दोनों में गंजापन होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मर्द का प्रोमिनेंट होता है, औरत का प्रोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि औरतों के बाल लंबे होते हैं, वो कवर कर लेती हैं, हिजाब कर लेती हैं, दुपट्टा ले लेती हैं, पता नहीं चलता। मर्द के बाल शॉर्ट होते हैं, वो जिस तरह बैडनेस होती है वो प्रोमिनेंट होता है। ओके। अच्छा, मर्दों में जो बैडनेस है, ठीक है, इसको पैटर्न बैडनेस भी कहते हैं, ठीक है, वो 3 कॉजेज होती है मेन। ओके। फर्स्ट जो बहुत कॉमन जो इशू है वो है जेनेटिकली। अपनी फैमिली से आप एक गंजापन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपके दादा, आपके फादर या आपके चचा, अंकल, कोई भी अगर उनमें आ रहा है गंजापन, ठीक है, तो आपको 90% आप रेडी रहें। ओके, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये होता है कि पहले ही जेनेटिकली एक तो है इशू है, वो तो आपको होना है। दूसरा, हमारे आजकल सेकंड कॉज जो आ जाती है, एक तो जेनेटिकली है, सेकंड कॉज आ जाती है हार्मोनल इश्यूज, जो मेल्स में भी फीमेल्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, दैट्स व्हाई उनके बैडनेस शुरू हो जाती है, उनका हेयर लॉस शुरू हो जाता है। अब हार्मोनल इश्यूज में उनकी डाइट का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। बिल्कुल, क्योंकि लड़के हैं आजकल, हमारी मोस्टली आवाम घर का खाना नहीं खाती, बाहर फास्ट फूड ले रहे हैं। और सबसे बड़ी एक मैं मेन चीज़ यहाँ पे इस वक्त ऑन एयर बताऊंगी, लड़के और बच्चे आजकल के शीशा बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। शीशा, वेप, स्मोकिंग इतनी कॉमन हो गई हुई है कि ये बहुत बड़ी वजह है गंजेपन की। मेरे पास लास्ट मंथ में तकरीबन काफ़ी बच्चे ऐसे आए हैं और उनकी मैंने एक ही, सबकी कॉमन वजह ये थी कि स्मोकिंग, वेप, उनकी पॉकेट में वेप है और उनको इतनी एडिक्शन है कि वो उसके बगैर ना ड्राइव कर पा रहे हैं, ना बाइक कर पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब वो आप 24 आवर्स या आप जब भी जाग रहे हो, आप एक वेप यूज़ कर रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपके अंदर क्या रह गया है? आप हेल्दी डाइट ले ही नहीं रहे, ऊपर से आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मर्दों में बालों पे ही आता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको स्किन का इतना इशू तो होता नहीं है, पिंपल्स निकल रहे हैं, स्किन डार्क हो रही है, वो मसला नहीं है, वो सेट हो जाते हैं। अच्छा, एक जेनेटिकली हो गया, दूसरा हमारा कॉज हो गया ये आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपकी स्मोकिंग, आपकी डाइट की वजह से। ठीक है। तीसरा मेन इशू जो है डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जो आज लड़कों में इतना ज़्यादा, मर्दों में, कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती कोई बात। छोटी सी बात होती है, सड़क पे बाइक गिर गई, लग गई, वहाँ पे इतनी लड़ाई, इतना शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं कि कत्लों पे आ जाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा गुस्से की वजह आपके सर पे है, लिंक कर रहा है, आपके बाल उसी तरह ही गिरेंगे। ठीक है, मतलब ये 3 मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो है ये गंजपन का शिकार हो जाते हैं। तो मतलब क्या हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, उसके थ्रू हम लोग ये बाल गिरने को बचा सकते हैं? मतलब ऑर्गेनिकली अगर पूछा जाए तो एक्सरसाइज कर ली, डाइट को अपनी अच्छी कर लिया तो? देखिए, सबसे पहले हमें रूल आउट करना है कि प्रॉब्लम है क्यों। ठीक है, बाल गिर क्यों रहे हैं।
हम जब तक ये डायग्नोज नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, देखें, अगर आपको हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो, ठीक है, और हम ऊपर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनिकली भी हम कर रहे हैं, जब तक आप अंदर से ठीक नहीं है हम ऊपर कुछ भी लगा लें वो कैसे आपको ठीक करेगा। ठीक है। बालों को रिकवर करना या रीग्रोथ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसको कंसिस्टेंट होके आप अपनी मेडिकेशन कर रहे हैं, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ आप अपने प्रॉपर सेशंस ले रहे हैं, तो इसको ये क्योरेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नयाब, हमने आजकल ये भी तो देखा है ना, जैसे लड़कियां स्ट्रेटनिंग करवाती हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवा ली, रिबॉन्डिंग करा ली, लड़के भी इस साइड पर जा रहे हैं, लड़के ज़्यादा जा हाँ, रहे हैं और कलरिंग भी करवा रहे हैं। तो इस वजह से भी, और आजकल आपको पता है पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, वो हमारी स्किन, हमारे बालों को डैमेज कर रही है, तो उनको भी कर रही होगी, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, लड़कों में आजकल फैशन के बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लड़के घर से निकलने पहले ब्लो ड्राई तो उनका मस्ट है, बिल्कुल, फिर जेल्स, हाँ, ठीक है, फिर वो जो आपकी मूव्स वो जो लगाते हैं, मूव्स बाकी लगाते सारी हैं, ये चीज़ें, सारी चीज़ें केमिकली आपके बालों के लिए हार्मलेस है। ठीक है, आग एक बालों में नेचुरली एक प्रोटीन है, केराटिन होता है। ठीक है, ठीक है, आप इतनी हीट बालों को जब इतने पास से जड़ों को दे रहे हैं, वो केराटिन खत्म हो रहा है। ओके, ठीक है, जब आपके बालों में से प्रोटीन खत्म हो रही है तो बालों में पीछे क्या रह जाएगा। इसलिए हीट, ये जेल्स और ये सब कुछ, इवन तो कि हम लोग भी, हम बस स्ट्रेट करवाते हैं, दो मुंह हो जाते हैं, बाल थिन हो जाता है, exactly, नीचे से हमारे बाल डेड हो जाते हैं। वजह यही है, हीट की वजह से। और हम केमिकल्स तो खैर बॉयज़ को स्पाइक्स बनाने के लिए उन्हें यूज़ करने होते हैं, हम लोग उस तरह से यूज़ नहीं करते, बट दोनों ही उस तरफ जा रहे हैं कि बैडनेस शुरू होती है। फीमेल्स की ये हेयर लाइन स्टार्ट वाली जो आपकी वो ब्रॉड होने लग जाती है, जिसको हम मांग कहते हैं, वो ब्रॉड हो जाती है। मेल्स में क्या होता है कि ये जो क्राउन एरिया है ये खाली होने लग जाता है। तो वो डिफरेंट एरिया है, हर बंदे का डिफरेंट एक पैटर्न होता है जहाँ से बैडनेस स्टार्ट होती है। ठीक है। तो फिर नायाब, हमें ये बताइए कि जब हमें पता चल गया, खासतौर पर लड़कों की आज हम बात कर रहे हैं, तो अगर उनको पता चल गया कि हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो ठीक है, उसके बाद फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह के करवाना शुरू कर दें कि ये स्टेज आ गई है कि अब उन्होंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास या किसी डॉक्टर से रुजू करना है अब उन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उससे ये पूछते हैं कि उसकी लाइफ की रूटीन क्या है, उसकी डेली रूटीन क्या है, मॉर्निंग में कब उठता है, क्या खा रहा है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कोई उसको हार्मोनल इश्यूज, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि मर्दों की आदत नहीं होती दिल की बात करने की, वो अपने अंदर ही चीज़ें रख रहे होते हैं। तो अगर वो डिप्रेशन का शिकार है, मोस्टली मर्द घर की कोई भी मसला हो सकता है, परेशानियों की वजह से भी सोच के भी बाल गिरा रहे हैं। हाँ, अगर जेनेटिकली नहीं है, फर्स्ट तो अगर जेनेटिकली है तो हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। और अगर उसको डिप्रेशन, एंजाइटी है या उसके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको फिर मेडिकेशन भी साथ देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों को हम रूल आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं। तो आज सबसे कॉमनली और सबसे इफेक्टिवली जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वो पीआरपी है। हाँ जी। ठीक है, पीआरपी उसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट्स जो हैं हमारे ब्लड के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उसकी कितनी नेमतों को हम क्या कह सकते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी के लिए इतने इफेक्टिव हैं कि आप वो कहीं भी लगाएंगे आपको उसके अच्छे रिजल्ट से मिलेंगे। ओके, ठीक है। कहीं भी आप स्किन पे लगा रहे हैं, आप अपने स्कैल्प पे लगा रहे हैं, मतलब लोग नीज पे भी लगवाते हैं, पीआरपीज नीज की भी होती हैं जिनको जॉइंट्स का इशू है। ठीक है, तो हम पीआरपी कर सकते हैं उनकी। ठीक है। उससे पहले हम उनके टेस्ट करवाएंगे कुछ। ओके। उनके विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, उनके एलएफटीज क्लियर हैं, सब कुछ। उसके बाद पीआरपी हम स्टार्ट करेंगे और पीआरपी के 3 सेशंस तो मस्ट है, मंथ में 1 सेशन लेना है। अब प्रॉब्लम ये, लोग समझते हैं 1 सेशन ले लिया है वी आर डन, वी डोंट नीड एनीथिंग। ऐसा नहीं है। ठीक है, 3 सेशंस तो मस्ट लें, मंथ में 1 सेशन लें, साथ अपनी मेडिकेशन लें, साथ अपने डाइट अच्छी रखें, और जो भी आपका डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स या कुछ भी बालों की ग्रोथ के लिए दे रहा है आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें। तो 100 क्या 200% रिजल्ट्स हैं इसके।